हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, कॉल करता हूँ कॉल। यार ईशान, ये अपने को बहुत बाहर लोगों ने पूछा है ये क्वेश्चन कि टाइगर भाई, हमें राइड के दरमियान फोन अटेंड करना है या अपने किसी फेलो राइडर के साथ बात करनी है, ग्रुप वालों के साथ बात करनी है, तो उसके लिए हमें ब्लूटूथ लेना चाहिए या इंटरकॉम? क्या लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और क्या बजट है उसका, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। Alright everyone, welcome to Tiger Moto. My name is Tiger Cole. I hope you all are doing absolutely perfectly. जगह से नहीं लग, थोड़ा अलग हो गया ना, चलो अच्छा है, मोटिवेटेड रहना चाहिए खुद से। इंटरकॉम, ब्लूटूथ, ये सब क्या है? ब्लूटूथ डिवाइस और इंटरकॉम डिवाइस ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपके फोन के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होती है और आपके दूसरे इंटरकॉम के साथ, दोस्त के इंटरकॉम के साथ कनेक्ट होती है। अभी इसकी जो मेजर फंक्शनैलिटीज होती हैं कि आप वार्तालाप कर सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस से, आप सिर्फ अपने फोन से कनेक्टेड और फोन पे आने वाली बातों को ही सुन पाएंगे वाया कॉल। इंटरकॉम पे आप इंटरकॉम टू इंटरकॉम 2 डिवाइसेस या 3 डिवाइसेस या 4 या 5 या 8 डिवाइसेस तक आप आपस में ग्रुप में बात कर सकते हैं। आजकल जो ज्यादा ट्रेंड में चले हुए हैं आईपॉड्स आते हैं। ये एक मीवी का डिवाइस है मेरे पास जो नॉर्मल एंड्रॉयड और आईफोन में भी लगता है, होता है, जो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। इसमें भी 2 आते हैं, वायर्ड वाले, पूरे वायर वाले, और ऐसे बिना वायर के। तो ये जो कनेक्ट होते हैं आपके ब्लूटूथ से, बट इनका फंक्शन आपके हेलमेट में या वाइल्ड राइड करते हुए बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि ये कान में घुसेड़ते हैं, उसके ऊपर हेलमेट पहनते हैं और फिर राइड पे चल पड़ते हैं। अब आप पूछोगे कि ये क्यों नहीं पहन सकते, हमें इंटरकॉम ही या एक डेडिकेटेड हेलमेट के लिए बना हुआ वायरलेस ब्लूटूथ ही क्यों यूज करना है? रीजन देखो सिंपल है। तो ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं डिवाइसेस। तो इसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं जिम के टाइम, रनिंग के टाइम, या नॉर्मल एक काम करने के टाइम आप इसको इस प्रकार से आपके कान में डाल देते हैं। अभी होता क्या है, देखिए, ज़्यादातर लोग पूछेंगे और पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि टाइगर भाई, हम वो इंटरकॉम्स या डेडिकेटेड वायरलेस ब्लूटूथ सेट्स ही क्यों यूज़ करें जो हेलमेट के लिए बने हुए हैं, ये वाले क्यों ना करें जो सस्ते में और हमारे पास ऑलरेडी होते हैं घरों में पड़े हुए, ये क्यों ना करें? देखो, इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला, आप ऐसा जब पहनेंगे और इसके ऊपर हेलमेट पहनेंगे जो अमूमन जनता करती है, ये बाहर निकला रहता है, ये ऐसे कवर करता है। सबसे पहले तो ये वैक्यूम बेस्ड होता है। आप इसके आगे का रबर देखेंगे तो इस वैक्यूम की वजह से आपको साउंड एक्सपीरियंस अच्छा आए, बेस अच्छा सुनाई दे, आपको इसकी बीट्स वगैरह, झनकार वगैरह म्यूजिक की अच्छी आए, आप आनंदित और हर्षोल्लास से म्यूजिक का एंजॉय करें, उसके लिए डिवाइस ऐसा बनता है। इसके नुकसान राइड पे बाइक चलाते हुए ये है कि ये आपको टोटली कट आउट कर देगा आपके सराउंडिंग से। आप समझ रहे हो ना, आप रिलेट भी कर पाओगे इसको कि जब हम ये सुनते हैं, कानों में लगाते हैं, तो आजू बाजू की आवाज जो होती है, सराउंडिंग की आवाज होती है, वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो राइड पे हो, कोई पास से कोई गाड़ी गुजर रही है, आपको हॉर्न बजा रही है, आपसे साइड लेना चाहती है, आपने ये पहना होगा, फुल वॉल्यूम में डिंचक करते हुए जा रहे होंगे, और हो सकता है। दूसरा रीजन, पहला तो हमने बता दिया है। दूसरा रीजन, चूंकि ये कान से थोड़ा सा बाहर होता है और कान के अंदर घुसा रहता है और बाहर भी निकलता है, तो इसको पहनने के लिए आप जो स्नग फिट हेलमेट है उसमें कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। आप हमेशा एक साइज अप लेते हो ताकि वो लूज हो, आप इजीली इसको पहन के स्लाइड इन कर पाओ। अगेन, अगर ये पहन के क्रैश हुआ तो आपके ईयर ड्रम्स डैमेज हो सकते हैं, आप उम्र भर के लिए बहरे हो सकते हैं, डेफ हो सकते हैं। तो ये 2 मेन रीजंस बताए हैं। मैं काउंट करूंगा ना, अगर रीजन बहुत सारे होने वाले हैं, तो ये जो 2 मेन रीजन से आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको अवगत कर रहा हूं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हों और ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हैं आपके काम के वक्त, बाइक पे ऑफिस जाने के वक्त, या किसी भी चीज़ के लिए, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अब हम बताते हैं अब आपको कि मार्केट में क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हमारे पास जो है
और जो रेडीली अवेलेबल आपको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी दूसरी वेबसाइट से मिल जाएगा, हम आपको वो बताते हैं। उसके आइडेंटिकल वर्जन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब उस चीज के बारे में जानते हैं। तो ये है वायरलेस ईयरफोन। ठीक है, अभी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो ऐसे पॉड्स की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी आप देख रहे हो डिफरेंस देख रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम जल्दी से अनरैप करते हैं, बोले तो अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ऐसा खुलेगा और इसके अंदर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये कुछ यूज़र मैनुअल है, ये डब्बा है, इसको फेंक दो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके बीच के डिफरेंस देखो। इसका जो स्पीकर है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपके कान में जाता है, वो बिल्कुल कान के अंदर आपके बैठ जाएगा। और ये देखिए, ये पैडिंग की तरह आपकी जितने भी हेलमेट्स हैं 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 वाले, उसके अंदर कटआउट्स होते हैं, स्पेसिंग होती है पैडिंग रिमूव करके, जिसमें आपको ये पैड स्पीकर चला जाता है। तो ये स्पीकर जब आपके कान पे रहेगा, अंदर नहीं घुसेगा, तो ये डैमेज नहीं करेगा आपके कानों को उतना जितना ये करेगा। आई होप आप लोगों को डिफरेंस मालूम पता चल रहा होगा। ये हार्डली आपको 2000 से रेंज चालू होती है, 5-6 घंटे का बैकअप देती है। सिनेरियो लेते हैं कि आप एक लंबी राइड पे जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, आपके साथ आपका कोई पार्टनर नहीं है, सहपाठी नहीं है, या कोई भी दोस्त वगैरह नहीं है, आप अकेले ही राइड पे हैं। उस केस में आपको कंटिन्यूसली फोन्स आते हैं, परिवार के, बीवी के, गर्लफ्रेंड के, भाई के, बहनों के, बहुत लोगों के, जिसके भी, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बॉस के आ रहे हैं कॉल, आपको अटेंड करना है। तो आप क्या करोगे? बार बार बाइक रोकोगे, हेलमेट निकालोगे, ग्लव्स निकालोगे या नहीं निकालोगे, डिपेंड करता है आप पे। फोन अटेंड करोगे, या जो ज्यादातर लोग करते हैं, हेलमेट को आधा ऊपर उठाते हैं, फोन अंदर घुसाते हैं, रख देते हैं और चलाते हैं, जो रिकमेंडेड नहीं है। वो भी बहुत डेंजरस है। आपको पुलिस वालों ने पकड़ा, फाइन तो अलग होगा, आप कहीं गिर विर गए, चोट अलग होगी, फोन नीचे गिर गया, नुकसान अलग होगा। ठीक है, तो उन केसेस में ऐसे ब्लूटूथ को आप डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल सी पैडिंग अंदर जाती है या आपके मुंह के पास आ जाती है। इसका एक अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका एक इंस्टॉलेशन वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डू इट योरसेल्फ कंसेप्ट पे है। वेयर जो इंटरकॉम होते हैं कुछ ऐसे, इसमें एक प्रॉपर डिवाइस होती है। मैं आपको अपने इंटरकॉम से अवगत करा देता हूँ। इसमें जो इंटरकॉम है वो कुछ ऐसा बाहर निकला होता है बाइक के। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ब्लूटूथ में आप सिर्फ अपने फ़ोन के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, आप FM सुन सकते हैं, आप कॉल्स अटेंड कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना हेलमेट निकाले। इंटरकॉम में एक्स्ट्रा फंक्शंस ये आते हैं कि इसमें वॉइस की क्लैरिटी आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है हाई स्पीड्स में। ठीक है, अगर आप हाई स्पीड चलाते हैं बाइक, मान लीजिए 110-120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से आप क्रूज करते हैं, तो ये जो इंटरकॉम्स होते हैं इनमें आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलती है। क्यों? इनका सिस्टम अच्छा होता है, इनका मैकेनिज्म अच्छा होता है, इनका चिपसेट अच्छा होता है। ठीक है, इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है जिसके लिए ये यूज किया जाता है वो है, मान लीजिए हमारे पास एक इंटरकॉम है, हमारे किसी दोस्त के पास इंटरकॉम है, हमारे किसी तीसरे दोस्त के पास भी इंटरकॉम है, और हम तीनों एक साथ बाइक राइड पे निकले हैं। ठीक है, वी ऑल 3 of us are together on a ride. So if we want to speak together, we want to communicate about small things like आगे पॉट होल है, आगे गड्ढा है, आगे गाय है, आगे कोई ट्रक रुका है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, सतर्क रखने के लिए, राइड करने के लिए, तो ये आप रियल टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर लंबा राइड है, आपको नींद आती है लंबे राइड पे, तो आप एक दूसरे की बीचिंग कर सकते हैं। इस पे रास्ता कब कट जाता है पता भी नहीं चलता है। इंटरकॉम का यही एक एक्स्ट्रा फायदा है जो मुझे लगता है। मैंने आपको दोनों डिवाइसेस के बारे में बता दिया कि ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है, इंटरकॉम की फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है। आशा करता हूँ कि अभी तक तो आपको समझ ही गया होगा कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा लास्ट में जाते जाते, हमेशा जब भी इंटरकॉम में इन्वेस्ट करो, ठीक है, वो हमेशा यूनिवर्सल ही लेना। आजकल कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग पैसा बचाने के लिए उन डिवाइसेस को खरीद लेते हैं
देखिए हम भी वो डिवाइसेस बेचते हैं, बट हम ये यूजर को भली भांति अवगत करवाते हैं कि देखिए ये डिवाइस यूनिवर्सल नहीं है, ये डिवाइस अपने ही ब्रांड के डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे चलती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं, आप हमेशा साथ में राइड करते हैं, आप किसी और के साथ राइड नहीं करने वाले, तब एक लॉजिकल डिसीजन है, तब एक सेंस बनता है नॉन यूनिवर्सल इंटरकॉम्स में इन्वेस्ट करना। अगर आप रैंडमली कभी किसी के साथ राइड कर रहे हैं, कभी किसी के साथ राइड कर रहे हैं, या आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, आपकी डिवाइस को, आपके इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, तो आप ओपन रहिए हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये डिवाइसेस ज्यादा महंगी नहीं है, अफोर्डेबल आती हैं। इन्वेस्ट कीजिए हमेशा यूनिवर्सल पे, ताकि आप ओपन रहे। कभी भी किसी को ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरकॉम है उनके पास, तो आप आराम से कनेक्ट होके चला सकते हैं। इंटरकॉम्स की डिस्टेंस क्या होती है, क्या कैसे यूज करना है, कैसे मेंटेन करना है, अगर आपको वो सब के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाह रहा था, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीजों पे ही फोकस करके इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी जानना है कि क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, कैसे उनको मेंटेन करना है, वाटरप्रूफ है नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है इतने सालों से इंटरकॉम्स को यूज करने का, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि अगर आपको ये सब चीजें जाननी है। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा काफी ज्यादा कि अगर आपको 2000 का ब्लूटूथ डिवाइस लेना है तो क्यों लेना है, नॉर्मल ईयरफोन्स यूज क्यों नहीं करने हैं हेलमेट में, ठीक है, और इंटरकॉम क्यों यूज करना है। विद दैट, एज ऑलवेज, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे अहेड, डोंट फॉरगेट टू स्टे सेक्सी लाइक मी ऑलवेज, always take care of your parents, especially mom. I'll see you soon in next vlog, okay? Till then, take care of yourself. Peace out.